साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस 2024-25 संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी छात्रों की अपर आईडी से संबंधित है। अपर आईडी जनरेट आपको करनी है कक्षा 1 से 12 के छात्रों की। अभी जो यूडाइज प्लस पर नया अपडेट आया है अपर आईडी का, जिसमें आप अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अभी जो हम पूर्व में कार्य कर रहे थे, अपर आईडी जैसे हम जनरेट करते थे तो अपर आईडी छात्र की तुरंत जनरेट हो जाती थी और अपर आईडी नंबर भी हमें प्राप्त हो जाता था। अब यहाँ पर जो नया अपडेट दिया गया है उसके अंतर्गत हमें रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो मैसेज आ जाता है रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, और वहाँ पर लिखा होता है कि अपर आईडी कुछ घंटों बाद जनरेट होगी। अब यदि छात्र की जानकारियों में कुछ मिस्टेक होती है तो अपर आईडी जो आपने रिक्वेस्ट सबमिट की थी वह फेल्ड हो जाती है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे स्टूडेंट की बेसिक डिटेल है, क्लास है, ग्रेड है, स्टूडेंट PEN है, प्रोफाइल स्टेटस, और स्टेटस दिया गया है अपर आईडी का। यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ है फेल्ड, अपर आईडी नॉट अवेलेबल। रिमार्क भी दिया हुआ है कि अपर आईडी जो आपने रिक्वेस्ट सबमिट की थी वह फेल क्यों हो गई है। रिमार्क हम देख लेते हैं। डेटा एंटर डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल, प्लीज़ एंटर करेक्ट डिटेल एज पर आधार। तो यहाँ पर जो आधार पर डिटेल दी गई है छात्र की, आधार के अनुसार यहाँ डिटेल मैच नहीं कर रही है। तो अपर आईडी जनरेट करने हेतु यहाँ मुख्य रूप से आपको जिस छात्र की आधार में डिटेल है वह छात्र की जनरल प्रोफाइल में भी होना चाहिए। छात्र का आधार नंबर, छात्र का आधार पर नाम और छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में दिया गया है वह मैच होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में और छात्र का नाम आधार में एक जैसा होना चाहिए, और छात्र की डेट ऑफ बर्थ जो आधार में दी गई है वह स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि जब तक आधार से स्कूल रिकॉर्ड की जानकारी मैच नहीं करती तब तक आप अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाते, और इसे रीजनरेट भी करते हैं तो यहाँ पर फेल्ड का पुनः ऑप्शन आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी रिक्वेस्ट जो आपने सबमिट की है वह फेल्ड हो सकती है। तो सबसे पहले छात्र की जनरल प्रोफाइल में आप सुधार करें। आधार के अनुसार वहाँ पर जानकारियों की आवश्यकता होगी। जो आपके स्कूल रिकॉर्ड में छात्र की जन्मतिथि है उसमें आप सुधार नहीं कर सकते। यदि मिस्टेक से स्कूल रिकॉर्ड की जन्मतिथि आधार पर सही है और यूडाइज प्लस में गलत है तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। छात्र का नाम यदि आपके स्कूल रिकॉर्ड में सही है, आधार पर गलत है, तो आधार अपडेट करवाएं और छात्र का नाम आधार पर सुधरवा दें। इसी प्रकार एक और कारण हो सकता है छात्र का आधार छात्र की जनरल प्रोफाइल में सबमिट ना हो। तो आपको पहले छात्र की जनरल प्रोफाइल देखनी होगी, वहाँ की सभी जानकारियाँ देखनी होगी, उन्हें चेक करना होगा। जब सही जानकारियाँ सही हों तभी आप अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट सबमिट करें। तो हम किसी छात्र की देख लेते हैं जनरल प्रोफाइल, कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि अपर आईडी जनरेट नहीं हुई। रीजनरेट का ऑप्शन आ गया और स्टेटस अपर आईडी का फेल्ड शो होने लगा। यहाँ रिमार्क को आप एक बार पुनः देखें। डाटा एंटर डज नॉट मैच विद द आधार डिटेल, प्लीज एंटर करेक्ट डिटेल एज पर आधार। जो आधार पर डिटेल है वही आपको यहाँ पर एंटर करनी है, तभी आप अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। यदि छात्र की समस्त जानकारियाँ छात्र की जनरल प्रोफाइल में आधार के अनुसार हो जाती हैं तो फिर आप यहाँ पर रीजनरेट कर सकते हैं अपर आईडी को। तो हम देखते हैं रीजनरेट किस प्रकार से होगा, क्योंकि हमारी जो रिक्वेस्ट थी वह फेल हो चुकी है और यहाँ पर रीजनरेट का ऑप्शन आ चुका है। आपने जनरल प्रोफाइल में छात्र की जानकारी में सुधार कर दिया है, छात्र की जानकारियाँ आधार से मैच हो गई हैं। अब यहाँ पर आप रीजनरेट कर सकते हैं। तो हम रीजनरेट पर क्लिक करते हैं तो वही जानकारी पुनः ओपन हो जाती है जैसे कि आपने पूर्व में अपर आईडी हेतु देखी थी और यहाँ से कार्य किया था। तो आप यहाँ पर एक बार पुनः मिलान कर लें। यदि छात्र की समस्त जानकारियाँ सही हैं, छात्र की डेट ऑफ बर्थ आधार और स्कूल रिकॉर्ड में सही है, छात्र का नाम आधार और स्कूल रिकॉर्ड में एक जैसा है, छात्र का मोबाइल नंबर भी छात्र का ही है, क्योंकि छात्र के मोबाइल नंबर का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब छात्र डिजी लॉकर पर अपनी अपर आईडी सर्च करेगा तो वहाँ पर एक OTP आएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर वही देना होता है जो आधार में सबमिट किया गया है। तो उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है, उसी OTP के द्वारा छात्र की अपर आईडी डिजी लॉकर पर ओपन होगी। तो मोबाइल नंबर भी आप ध्यानपूर्वक और सही लिखें और छात्र की सभी जानकारियाँ आधार से मैच करते हुए जनरल प्रोफाइल में सबमिट करें, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं छात्र की जनरल प्रोफाइल जिसकी हमें अपर आईडी जनरेट करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं छात्र का जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यही नाम छात्र का आधार में है। जेंडर छात्र का सही है, यहाँ जन्म तिथि गलत लिखी हुई है,
यहाँ स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार भी गलत लिखी गई है, तो इस जन्म तिथि को हम सुधार सकते हैं। यदि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार यह जन्म तिथि सही है तो आपको इस जन्म तिथि को नहीं बदलना है, इस जन्म तिथि को आधार पर अपडेट करवा देना है। और यदि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार यूडाइज प्लस पर छात्र की जन्म तिथि में मिस्टेक है तो आप सुधार सकते हैं। यह जानकारी आप कब तक सुधार सकते हैं? जब तक कि छात्र का आपने आधार वैलिडेट नहीं किया है। छात्र का आधार वैलिडेट करने के पश्चात आप छात्र की जन्म तिथि में भी सुधार नहीं कर सकते, तो छात्र का आधार वैलिडेट करने से पहले इन जानकारियों में आप सुधार अवश्य कर लें। अब हम यहाँ आगे देख रहे हैं स्टूडेंट स्टेट कोड, मदर्स नेम, फादर्स नेम, और आगे हम देख रहे हैं गार्जियन नेम। यहाँ गार्जियन नेम भी आप लिख दें। तो यहाँ इस छात्र की माता इसकी गार्जियन है, तो हम गार्जियन का नाम लिख देते हैं। यहाँ पिता या माता का नाम हो सकता है। अब यहाँ छात्र का आधार देख रहे हैं हम। छात्र का आधार नंबर यहाँ पर 99 लिखा हुआ है, तो अभी हम छात्र की अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ छात्र का सही आधार करने के लिए डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, इसके लिए आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। तो यहाँ सही आधार नंबर लिखने और छात्र का आधार पर जो नाम है उसे लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ हम छात्र का आधार लिखते हैं और छात्र का यहाँ पर जो आधार पर नाम है उसे लिखते हैं। अब यहाँ पर छात्र की जो जानकारी गलत थी उन्हें मैंने सुधार कर दिया है। छात्र की जन्मतिथि में सुधार कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो जन्मतिथि में सन लिखा हुआ था वह गलत था। छात्र की जो जन्मतिथि है वह स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार यही है जो हमने यहाँ पर लिखी है, और छात्र की माता का नाम, पिता का नाम, गार्जियन का नाम यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें आधार नंबर और छात्र का आधार पर नाम, इसे भी आधार के अनुसार करना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं छात्र का आधार पर नाम और छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में एक जैसा है। यदि यह जानकारियाँ सही होती हैं तो 100% छात्र की अपार आईडी जनरेट होगी। अब एक और बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, जो नीचे छात्र का मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, छात्र का मोबाइल नंबर भी हमें छात्र का ही सही मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जब भी छात्र को अपार आईडी की आवश्यकता होगी, छात्र डिजी लॉकर पर अपार आईडी ओपन करेगा तो रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP के पश्चात ही वह अपनी अपार आईडी ओपन कर पाएगा। तो यह मोबाइल नंबर भी चालू स्थिति में हो और छात्र का ही मोबाइल नंबर हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब सारी जानकारी कंप्लीट करने के पश्चात, सुधार करने के पश्चात आपको छात्र की जो जनरल प्रोफाइल है इसे सेव कर देना होगा। इसे हम सेव कर देंगे तो जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज आ जाता है, अर्थात छात्र की जानकारी में सुधार हो चुका है। अब छात्र की जनरल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल यह कंप्लीट होने के पश्चात छात्र की अपार आईडी जनरेट की जा सकती है। तो अब हम इसी छात्र की अपार आईडी जनरेट करके देखेंगे कि यह जनरेट होती है या नहीं। चूँकि अभी छात्र की रिक्वेस्ट सबमिट होगी, उसके पश्चात कुछ घंटों पश्चात छात्र की अपार आईडी जनरेट की जाएगी। तो यहाँ हम चलते हैं अपार मॉड्यूल में। अपार मॉड्यूल में उस कक्षा को सर्च कर लेते हैं जिस कक्षा का छात्र है। अब उस छात्र को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जिस छात्र की हमें अपार आईडी जनरेट करनी है। तो हम देखते हैं उस छात्र का नाम जिसकी अपार आईडी हमें जनरेट करनी है। तब यहाँ हम देख रहे हैं स्टेटस यहाँ पर दिया है नॉट अप्लाइड और अपार आईडी नॉट अवेलेबल। अब हम यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करते हैं तो छात्र की अपार आईडी जनरेट करने हेतु ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। इन जानकारियों का एक बार आप पुनः मिलान कर लें छात्र के आधार से। छात्र का आधार आप सामने रखें और यहाँ छात्र का नाम जो आधार पर है वही स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए। छात्र का आधार नंबर सही होना चाहिए, छात्र का मोबाइल नंबर सही होना चाहिए। अब यहाँ जन्मतिथि एक बार पुनः स्मरण करा दें कि छात्र की जन्मतिथि यदि स्कूल रिकॉर्ड में जो दी गई है वही यहाँ पर होना चाहिए। यदि आधार पर गलत है तो आधार अपडेट करवा दें। छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है वही आधार पर होना चाहिए। आधार पर गलत है तो आधार को अपडेट करवा दें, तभी आप अपार आईडी जनरेट करें। नहीं तो भविष्य में आपको भी परेशानी होगी और छात्र को भी यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है वही आधार पर अपडेट करवाएं, और यदि पूर्व से है तो आधार को अपडेट ना करवाएं। छात्र की जन्मतिथि जो स्कूल रिकॉर्ड में है वही आधार पर अपडेट करवाएं, और यदि सही है तो कुछ ना करवाएं। इतनी जानकारियों को आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नहीं तो भविष्य में छात्र को और आपको दोनों को परेशानी हो सकती है। कोई भी आपको गलत जानकारी देता है तो उस गलत जानकारी पर ध्यान ना दें। यहाँ पर जो हमें विशेष बातों का ध्यान रखना है, छात्र का आधार महत्वपूर्ण है छात्र की अपार आईडी के लिए, और छात्र की जानकारियाँ स्कूल रिकॉर्ड और आधार पर एक जैसी होना आवश्यक है। स्कूल रिकॉर्ड से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड में जो छात्र का नाम आ चुका है वह छात्र की अंक सूची, मार्कशीट या प्रगति पत्रकों में भी आ चुका है। डेट ऑफ बर्थ भी उनमें आ चुकी है, तो इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। आधार में अपडेट आप करवा सकते हैं, आधार में इन जानकारियों को सुधरवा सकते हैं। तो हमने छात्र की जानकारियों का मिलान कर लिया।
छात्र की जानकारियाँ सही हैं। अब हम देखते हैं नीचे सभी जानकारियों का मिलान करने के पश्चात कंसेंट। यहाँ पर अभिभावक की सहमति की आवश्यकता है, क्योंकि छात्र नाबालिग है, इसलिए उसका आधार यदि हम साझा कर रहे हैं तो उनके गार्जियन, पालक, जो भी लीगल पालक हैं, अभिभावक हैं, उनकी सहमति आवश्यक है। तो जो भी इनके अभिभावक हैं उनका नाम, जैसे आई लिखा हुआ है, आई के पश्चात इनका नाम लिखना होगा। और एक बात का और विशेष ध्यान रखें, यह सहमति है, इसका आप प्रिंट निकाल लें। हिंदी में अभी प्रिंट उपलब्ध हैं, तो उस प्रिंट पर आप यह जानकारी भरकर छात्र के अभिभावक के हस्ताक्षर अवश्य करवाएं। उन्हें अपार आईडी से संबंधित जानकारी भी दें कि अपार आईडी क्यों जनरेट हो रही है, इसके क्या उपयोग हैं। तो यहाँ हम छात्र के अभिभावक का नाम लिखेंगे, यहाँ उनका संबंध, जो भी छात्र के अभिभावक का छात्र से संबंध है उसे लिखेंगे। यहाँ पर वह एक आइडेंटिटी प्रूफ देंगे, छात्र के पिता माता जो अभिभावक हैं वह एक आइडेंटिटी प्रूफ देंगे। जैसे मान लो आधार देते हैं तो यहाँ पर आधार सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आधार नंबर लिखना होगा, यहाँ पर गार्जियन या पालक का आधार नंबर लिखना होगा। तो यह सारी जानकारी हम भरने के पश्चात देखते हैं अपर आईडी जनरेट करके। अब हमने यहाँ छात्र के अभिभावक संबंधी सभी जानकारी भर दी है, जो अभिभावक की सहमति है। अब हम नीचे देखते हैं और क्या यहाँ पर जानकारी देना है। यहाँ पर प्लेस और फिजिकल कंसेंट, जहाँ पर भी सहमति दी गई है उस प्लेस का नाम यहाँ पर लिखना है, और जिस दिनांक में यह सहमति दी गई है उस दिनांक को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके पश्चात नीचे आप देख रहे हैं शाला प्रभारी का नाम है और नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया गया है। इसे आप सबमिट करेंगे तो छात्र की अपर आईडी हेतु रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। कुछ घंटों के पश्चात यह अपर आईडी जनरेट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज शो होता है, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपर आईडी विद कंसेंट बाय मदर, नाम दिया गया है। इसे हम कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो रिक्वेस्ट फॉर अपर आईडी हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपर आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। और अपर आईडी यहाँ पर नहीं लिखी गई है। पूर्व में यहाँ पर आईडी लिखी हुई आती थी, छात्र की अपर आईडी तुरंत जनरेट हो जाती थी। चूँकि यह अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है, यदि छात्र के रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गलती होती है तो हमें सुधारने का एक और मौका मिल जाता है। यदि छात्र की सभी जानकारियाँ सही हैं तो कुछ घंटों के पश्चात छात्र की अपर आईडी जनरेट हो जाती है, अन्यथा इसे फेल कर दिया जाता है। यदि फेल कर दिया जाता है तो आपको एक और मौका होता है छात्र की अपर आईडी पुनः जनरेट करने का, छात्र की जानकारियों में सुधार करने का। तो इस प्रकार से आप छात्रों की अपर आईडी जनरेट करेंगे। यदि फेल्ड हो गई है तो उसे रीजनरेट करेंगे। यह सारी जानकारी हमने देखी कि फेल्ड जो रिक्वेस्ट है उसे आप कैसे रीजनरेट करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो जानकारियाँ मिलेंगी वह सही जानकारियाँ मिलेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। इस चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी ऑनलाइन कार्य हैं उनकी जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं। सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई नई जानकारी पब्लिश की जाती है नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।